भागलपुर के पूर्व उप महापौर राजेश वर्मा के घर 4 दिन व 4 रात तक चली छापेमारी खत्म होने के बाद आज राजेश वर्मा ने प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि परेशानी छानबीन से नहीं है, घर अस्त व्यस्त किया गया, हम लोगों की ओर से सहयोग किया गया। हमारे यहाँ जो भी चीजें हैं दूध की तरह साफ है। गुंडा बैंक से मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई। विभाग पहुंची, न केवल हमसे बल्कि हमसे मिलने वाले सभी रिश्तेदार व लोगों के घर पर छापेमारी की गई। जो भी कागजात मिले हैं उनका जवाब मेरे पास है। किसी की इसमें साजिश है तो उन्हें दिल से धन्यवाद है। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। 200 किलो चांदी के मिलने व बिल नहीं सौंपे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ज्वेलरी का 5 शोरूम है तो इतनी ज्वेलरी का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। जो मिला उसका बिल उन्हें दिया गया। हर चीज के जवाब के लिए हम तैयार हैं। शहर के लोग हमारे साथ हैं। बता दें कि बीते 4 दिनों से राजेश वर्मा समेत इनके कई सहयोगियों के घर आयकर विभाग की छापेमारी लगातार चल रही थी। टीम को कई कागजात व 4 जगह से कुल 60 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। साथ ही कई कागजात मिले थे। हमारे 5 ज्वेलरी के शोरूम हैं और ज्वेलरी का शोरूम है तो अब 5 शोरूम में अगर आप चांदी का 200 किलो मिलना 5 शोरूम में कोई बड़ी बात नहीं है। एक शोरूम में अगर आपका हम चाहे 3 ही आइटम पायल बिछिया और एक कोई भी चांदी का अगर आइटम भी अगर हम लेंगे तो एक शोरूम में 30, 40, 50 किलो का हो जाएगा। तो 5 शोरूम में तो 200-250 किलो का, तो परचेजिंग उसका पूरा बाकायदा जो मिला उसका बिल उनको दे दिया गया है। जो भी चीज़ें आई है उसका बाकायदा उनके पास बिल दिया गया। जो चीज़ें त्रुटि उसके अलावा उनको समझ में आ रही है वो हमसे पूछेंगे, हम लोग फिर उसका जवाब देंगे। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध होने वाली खबर पर एक बार फिर भागलपुर में सनसनी मच गई। प्रशासनिक बल सुबह से ही रेलवे स्टेशन चौक पर मौजूद हो गई। मौके पर पुलिस के सिपाही और बीएमपी के जवान जुटे रहे। अगर कोई प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करता है तो उसे तुरंत काबू में पाया जाए, इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। दरअसल शनिवार को शाम भागलपुर प्रशासन को ये सूचना मिली कि कुछ छात्र अग्निपथ के विरोध में प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसके बाद भारी संख्या में फोर्स के साथ मजिस्ट्रेट खुद मौके पर पहुंचे ताकि किसी तरह का बवाल ना हो पाए। भागलपुर के मजिस्ट्रेट विनोद कुमार मंडल ने ये सूचना दी कि रविवार को कुछ लोग केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसको लेकर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम लोग सुबह 8 बजे से मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि आसपास के थाने के अध्यक्ष, थाना अध्यक्ष, पुलिस के सिपाही और बीएमपी के जवान मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि आज दिन भर हम लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि ये बातें संभावना के तौर पर जताई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए शहर में शांति व्यवस्था कायम रहेगी। खेल दिवस के अवसर पर आज मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। सैंडिस कंपाउंड से मैराथन की शुरुआत हुई जो घंटाघर तक गई और फिर सैंडिस कंपाउंड वापस आकर समाप्त हुई। मैराथन के दौरान काफी संख्या में युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया। वहीं कई क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने भी मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया। आम लोगों का कहना था कि खेलकूद और साइकिल चलाने से जहाँ स्वास्थ्य बेहतर रहता है वहीं साइकिलिंग से प्रदूषण में भी कमी आती है। मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा आम लोगों से आह्वान किया गया कि साइकिल अवश्य चलाएं, जिससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और प्रदूषण भी कम होगा। वहीं इस अवसर पर मैराथन में भाग लेने वाले युवाओं को पारितोषिक वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान शहर के प्रबुद्ध लोगों ने भी साइकिल मैराथन में हिस्सा लिया। ये स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य पे हो रहा है ताकि हम फिट रह सके। लाइक देयर इज अ स्लोगन, बर्न द फैट नॉट द फ्यूल। सो लोगों को जागरूक करने के लिए कि हमें साइकिल चलाना चाहिए और हम फिट रह सकते हैं। अपने इन्वायरमेंट की तरफ भी हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी पूरा कर सकते हैं। सो फॉर दैट्स वाई हम लोग इसे प्रमोट कर रहे हैं साइक्लोथॉन प्रोग्राम को। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री सह बीजेपी के पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद 3 दिवसीय भागलपुर क्षेत्र प्रवास के दौरान उन्होंने दौरे के आखिरी दिन आज बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और संगठन को आने वाले चुनाव के लिए मजबूत करने और केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे लाभकारी कार्यों को जनता तक पहुंचाने का संदेश कार्यकर्ताओं के बीच दिया। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता कर बिहार सरकार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और राष्ट्रीय जनता दल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ललन सिंह ने चारा घोटाले मामले में जनहित याचिका दायर की थी। उनके साथ साथ शिवानंद तिवारी के द्वारा भी याचिका दी गई थी। इस पर उन्होंने ललन सिंह से सवाल पूछा है कि उन्होंने उस समय क्या गलत याचिका डाली थी। वहीं उन्होंने वर्तमान सरकार को 3 खंभे पर होने की बात कही, जिसमें भ्रष्टाचार में जो सजा पा चुके हैं वह, भ्रष्टाचार के आरोप में जो सजा पाएंगे वह, और भ्रष्टाचार को जो बचा रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब उन्हें सुशासन बाबू नहीं कहना चाहिए क्योंकि वह इन 3 खंभों पर खड़े हैं। हम व्यवस्था अपराध के खिलाफ लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और बिहार में हमारा संकल्प है और वादा है
कि हम एक अच्छा सरकार भाजपा के मुख्यमंत्री की अगुवाई में लाएंगे और बाकी लोकसभा तो हम लोग जीतेंगे ही। नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। नीतीश बाबू कोई वैकेंसी नहीं है। देश की जनता और प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्रभावी निर्णायक बहुमत भारत सरकार के लिए 24 में मिलेगी। भागलपुर जिला अंतर्गत नवगछिया अनुमंडल के तेतरी निवासी सह गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व एमएलए प्रत्याशी रह चुके संजीव कुमार सिंह उर्फ झाबो की जान के ऊपर इन दिनों खतरा मंडरा रहा है, जिसका खुलासा भी नवगछिया पुलिस ने करते हुए एक साजिशकर्ता को न्यायिक हिरासत में ले चुके हैं, जिसमें यह भी बात प्रकाश में आई है कि नवगछिया के कई नेता अपराधियों के टारगेट पर थे। उक्त सभी बातों को लेकर संजीव कुमार उर्फ झाबो ने रविवार को अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए नवगछिया एसपी आवास गेट के आगे धरना प्रदर्शन किया, जहां नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार ने मौके पर पहुंचकर झाबो से उसकी समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा कर जानकारी लेते हुए उचित दिशा निर्देश दिए हैं। एसडीपीओ ने झाबो को बताया कि जो आपका आवेदन मिला है उस आधार पर हमारी पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए खुद तत्पर है। एसडीपीओ बता रहे हैं कि अपराधियों के द्वारा हत्या के मंसूबों को विफल कर दिया गया है, जिसकी जानकारी नवगछिया पुलिस को है। हत्या झाबो की ही नहीं होती, किसी अन्य नेताओं की भी हो सकती थी, जिसकी जानकारी सिर्फ पुलिस को है। पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से अपना काम कर रही है। हत्या की नियत से रेकी कर रहे अपराधियों को नवगछिया पुलिस ने अपनी पुलिसिया कार्रवाई में एक को जेल भेज चुके हैं। यदि झाबो को लगता है कि उसकी हत्या हो जाएगी, उनको सुरक्षा की जरूरत है, तो हमारी पुलिस इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी। इसके बाद धरना प्रदर्शन कर रहे लोग शांत हुए। मैंने डीआईजी साहब को, नवगछिया आरक्षी अधीक्षक महोदय को, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को आवेदन दिया, नवगछिया थाना को इसका आवेदन दिया है। मुझे सुरक्षा मुहैया कराया जाए, मेरे जान को खतरा है। पहले भी चुनाव के समय में भी मुझे धमकी मिली थी, इसकी भी सूचना मैंने आरक्षी अधीक्षक महोदय नवगछिया को दी थी, लेकिन उस समय भी इस चीज़ को इग्नोर किया गया। और चुनाव के बाद भी मेरा नाम लेकर बार बार गाली गलौज करना, किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा मुझे टारगेट करना, ये सब लगे रहता है। इसलिए सिर्फ अपने सुरक्षा को देखते हुए मैं यहाँ के प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगा रहा हूँ। मेरे साथ आज यहाँ क्यों आए थे? सुरक्षा मांग करने के लिए, सुरक्षा गार्ड की मांग करने के लिए। क्या बोले डीएसपी साहब? आश्वासन मिला है, सोमवार को मंगलवार को बुलाए हैं, आश्वासन दिया गया है कि जांच करके दिया जाएगा आपको सुरक्षा गार्ड। इस पर इनके तरफ से एक आवेदन आया है, जिसका जो प्रोसेस है सुरक्षा देने का, उस पर हम लोग जांच वगैरह करवाएंगे और उसके अनुसार अगर जांच में अगर सही पाया जाता है कि इनको सुरक्षा की ज़रूरत है तो ज़रूर दिया जाएगा। फिलहाल इनसे बातचीत हुई है और ये सहमत हो गए हैं कि ठीक है, जाँच करवाया जाए। क्या शंका लग रहा है सर? नहीं, इनके ऊपर में तो कोई खतरा नहीं, इनसे दुश्मनी नहीं है, कहीं और निशाना है, जिसको अभी तो हम लोग फिलहाल रोक दिए हैं और उसमें जो बाकी क्रिमिनल है उसको भी जल्द पकड़ लेंगे। तो इस तरह की सुरक्षा की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, इसके साथ एकदम भी नहीं। फिर भी लेकिन हम लोग एहतियाती नज़र बनाए रखेंगे। अगर इनके साथ कोई प्रॉब्लम या कुछ भी बात होने की होगी तो पहले हम लोग प्रिवेंट करने का कोशिश करेंगे और यदि ज़रूरत हुआ तो हम लोग वरीय पदाधिकारी से ये बताएंगे भी कि इनको सुरक्षा की ज़रूरत है। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के गोसाईदासपुर पंचायत के गोसाईदासपुर गांव में नहाने के दौरान एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान खगड़िया जिले के सपाहा गांव निवासी छोटेलाल यादव के पुत्र नित्यानंद यादव के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक अपने ससुराल गोसाईदासपुर आए थे, वहीं आज गंगा नदी में नहाने के दौरान गहरे पानी में चले गए। स्थानीय लोगों को जब इस पर नजर पड़ी तो काफी कड़ी मशक्कत से करीब 1 घंटे के बाद पानी से निकाला गया। वहीं परिजनों ने उसे आनन फानन में निजी चिकित्सक के पास ले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पानी का पता नहीं चला, जिस कारण से ये जाते रह गए। उसके बाद वो पानी में जाने के बाद ऊपर नहीं आए, फिर वहाँ का ग्रामीणों ने उठा के इसको बाहर निकाला। उसके बाद इसको उठा के लेके आए तो डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर इसको मृत घोषित करने के बाद इसको फिर पुलिस प्रशासन को कॉल किया, प्रशासन आए, फिर यहाँ पे लेके आए उसको, जो आप देख रहे हैं। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड के रन्नुचक पंचायत अंतर्गत ओंकार बाबा चौक से अवधेश झा के क्लिनिक महंत बाबा स्थान तक करीब 2.5 करोड़ की लागत से बन रही सड़क काफी जर्जर हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क को काफी घटिया तरीके से निर्माण कराया जा रहा है। पीसीसी सड़क में उज्ज्वला मिट्टी युक्त बालू का उपयोग किया गया है, जिससे ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। पूर्व में भी मुखिया पति ने स्वास्थ्य केंद्र की जाँच करने आए एडीएम को इसकी शिकायत की थी, उन्होंने भी खुद देखा था, लेकिन अब तक उसी दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सड़क निर्माण के संवेदक
की दबंगई ऐसी झलक रही है कि वे ग्रामीणों के सामने मिट्टी में उजला बालू से सड़क का निर्माण कर रहे हैं। बता दें कि यह बाढ़ग्रस्त इलाका है। लोगों में इस सड़क के निर्माण को लेकर काफी खुशी थी, लेकिन उन लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। देखिए कल रोड बना है, आज इसके ऊपर दुभरी 4 उंगली ऊपर आ गया है। उसके बाद एडीएम साहब लात से उस गिट्टी को टार के देखे तो लाते से वो गिट्टी हट रहा था। जब एडीएम साहब खुद देख के गए हैं तो अब हम लोग क्या करें। हम लोग तो मान लीजिए जहाँ तक होता है पदाधिकारी आते हैं तो हम लोग उनके नज़दीक जा कर के जो होता है अच्छा बेजाय बात बोलते हैं। अब तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कार्रवाई कैसा होगा नहीं होगा। मट्टी मिलाना नहीं छा बालू है, देखो छाऊं कि नहीं छा आधो बालू में मट्टी मिलाना नहीं छा आय ये हमर कैलाश द्वारा पर फंडस बनै छै। अब हम उ नहीं कहबो ककरा फंडस पड़ै छै, हम उ नहीं कह पाबो। गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड के कई पंचायतों को बाढ़ अपने आगोश में ले चुकी है, जिसमें उत्तरी क्षेत्र के गोसाईदासपुर, रत्तीपुर, बैरिया, शंकरपुर समेत अन्य कई पंचायत हैं। वहीं दक्षिणी क्षेत्र में भतोरिया पंचायत के बिहारीपुर समेत अन्य इलाके भी बाढ़ में डूब गए हैं। इन इलाकों के खेतों में लगी सब्जी फसल भी जलमग्न हो गई है। कई घरों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इधर भागलपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 4 के अहमदनगर को भी बाढ़ अपनी चपेट में लेने लगी है। इस मोहल्ले के करीब 20 घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिससे लोग अपने घरों से निकलकर सड़क पर रहने को मजबूर हैं। लोगों ने बताया कि पावरलूम में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों के सामने रोजगार की भी समस्या खड़ी हो गई है। यदि इसी तरह जलस्तर में वृद्धि होती रही तो अन्य पावरलूम में भी पानी घुस जाएगा। करीब 1 सप्ताह से बाढ़ के पानी के जलस्तर में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। पानी का, खाने का, हर चीज का आ गया है, उसी का दिक्कत है। खाने का छोटे छोटे बच्चे को, जवान बेटे बेटी को लेकर के बाहर में है और क्या गई के खाने पावरलूम डूब गया है। परेशानी कई दिन से पानी है, 10 दिन का पानी है यार। कोई जनता को कुछ नहीं देख रहे हैं। रोड के किनारे में जवान बेटी को लेकर रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे को लेकर रह रहे हैं। ये अभी तक हमको सरकार कोई ऐसा सुविधा नहीं दिया है। देना चाहिए आके कम से कम अहमदनगर, मदनी नगर को देखभाल करना चाहिए कि आखिर क्या पोजीशन है अहमदनगर वाले को पानी आ गया तो। भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड के आशा टोल निवासी नंदलाल शर्मा की पुत्री वर्षा कुमारी की शादी में कन्या विवाह विकास सोसाइटी एक्ट के तहत बिहार सरकार की ओर से पंजीकृत सामूहिक विवाह प्रोत्साहन समारोह हुआ, जिसमें ट्रंक, तोशक, रजाई, तकिया, लड़का लड़की के कपड़े, श्रृंगार बॉक्स, बर्तन समेत अन्य सामग्री देकर विदा किया गया। इस मौके पर जिला प्रबंधक मिक्की कुमारी, मुखिया सिंधु शर्मा, प्रखंड सर्वेयर बालवीर कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। बिहार शिक्षा परियोजना भागलपुर के निर्देश अनुसार बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल चहक का आयोजित कार्यक्रम रामधारी उच्च विद्यालय तेतरी पकरा में शनिवार को समापन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रखंड संकुल स्तरीय गैर आवासीय प्रशिक्षक 23 अगस्त से 27 अगस्त 2022 तक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नवगछिया विजय कुमार झा के द्वारा किया गया था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 44 विद्यालय से 88 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया, जिसमें प्रत्येक विद्यालय से विद्यालय प्रधान तथा वर्ग प्रथम के नामित शिक्षकों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षक के रूप में सुबोध कुमार, निशांत अंदर, संजीव चौधरी, सविता कुमारी, वहीं मेंटर के रूप में प्रशांत कुमार, अभिनंदन राय तथा मुख्य प्रशिक्षक के रूप में राजाराम शाह ने भाग लिया। हाई स्कूल रात्रि प्रहरी संघ की एक बैठक भागलपुर के बरारी स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में आयोजित की गई, जहां रात्रि प्रहरी उत्थान को लेकर संघ ने विस्तार से चर्चा करते हुए एक कमेटी बनाई है, जिसमें सर्वसम्मति से नवगछिया प्रखंड अध्यक्ष कुंदन यादव, कहलगांव प्रखंड सचिव मृत्युंजय कुमार, कहलगांव कोषाध्यक्ष कन्हैयालाल, शाहकुंड प्रवक्ता अमरजीत कुमार, पीरपेंती उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार व कहलगांव मीडिया प्रभारी नीरज कुमार को बनाया है। अध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि हम लोगों को विद्यालय के विकास कोष व छात्र कोष से प्रधानाध्यापक के द्वारा न्यूनतम वेतन दिया जाता है। हम लोगों को उपयोगिता के आधार पर सीधे खाते में पैसे दिए जाएं। इसकी मांग हमारी संघ के द्वारा सरकार से की जाएगी।